ताऊ जी कहाँ से आ रहे हैं? नदवी से आ रहे हैं साहब। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ उस हमले को लेकर के जो अभी बीते 2 दिन पहले हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद पर। हाँ उसकी जानकारी लगी आपको? जी, हाँ जानकारी है साहब। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस हमले को? वो बहुजनों का शेर है, वो बहुजनों का शेर है। और शेरों पे यही धोखेबाजी से घटना होती आई है, होती रहेगी। और हुआ है, अभी 28 तारीख को हुआ है ये। क्यों ये मनवादियों को पच नहीं रहा है, मनवादियों को पच नहीं रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि हर समाज में गलत है, हर समाज में अच्छे आदमी भी हैं। पर कुछ मनवादी लोग इस तरह के हैं जो कि उन पर ये चंद्रशेखर की जो छवि है उन पर पच नहीं रही है। कहीं ना कहीं उनका जो बढ़ता वजूद है उसको देख के घबरा रहे हैं विरोधी। मतलब वो उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। वो बाबा साहब पैदा हुए थे, जन्म लिया था बाबा साहब के बाद में हमारे काशीराम जी पैदा हुए थे, बहुत और भी हुए। अब ये नई पीढ़ी में हमारा चंद्रशेखर जी पैदा हुआ है जो कि उनके बढ़ते हुए कद को और उसको देख के खुश नहीं है। क्योंकि ये पूरे बहुजनों का ये सिर्फ एससी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी यानी जनरल तक का भी ये मतलब क्या है, दुखों में बहन बेटी किसी का भी अत्याचार होता है, सबके दुखों में जाता है। ये सबकी परेशानी को सुनता है, सबकी परेशानी को हल करने की कोशिश करता है, मरने मारने पर जाता है। लेकिन मनवादियों को ये हजम नहीं हो रहा है कि ये क्या है, कि कैसे उभर रहा है। क्यों उनकी मतलब मनु वाली सोच है, उनको मतलब क्या है, दखलंदाजी दे रहा है। इसलिए क्या है, इस पर मतलब का समय समय पर क्या है, जैसा मौका मिलता है चोट लगती है। अरे शेर हैं, ठीक है, तुम सामने से बाहर करो ना, पीछे से क्यों बाहर करते हो? सामने से करो तो मर्दपने वाली बात है। और ये पीछे से करना, ये पीछे से धोखाधड़ी करना, ये कौन करता है ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए क्या है कि उनकी छवि को देख करके लोगों को पच नहीं रहा है और ये चमकेगा। और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के बरखिलाफ है ये। और अभी आपको खुद पता है कि कितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी इस भ्रष्टाचार से बहुत पीड़ित हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं पीड़ित नहीं हूँ। मैं 13 साल से जूझ रहा हूँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कब ये इसकी सरकार बने और कब ये सरकार बने और कब जाके हमारे भ्रष्टाचार को हम निवारण कर पाए। 13 साल से जूझ रहा हूँ, कोई भी मतलब काशीराम जी ने कहा था ना कि एक तरफ नागपाल और एक तरफ सांप, तो दोनों तरफ के हैं, किसी का भला नहीं हो सकता। जब तक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की सरकार नहीं आएगी तब तक इस समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा प्रदेश में? बिल्कुल बदलाव होगा और बदलाव होकर रहेगा। ये समय आ गया है, जो बाबा साहब ने कहा था वो समय आ गया है जो कि बदलाव होना है और होके रहेगा। क्योंकि हमारे कुछ समाज में एससी में एसटी में अंधभक्त कुछ ज्यादा है, अंधभक्त लोग क्या ज्यादा है, उस वजह से क्या है, ये जनता जागरूक नहीं हो रही है। और जिस दिन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जाग जाएगा उस दिन ये भ्रष्टाचार का पूरा ये भ्रष्टाचार की जड़ ही खत्म हो जाएगी। आपने एक बात मनवादी भी कहा, जो है एक वर्ड आपने यूज किया मनुवादी। जी तो जो है किस तरह से बच पाएंगे जिस तरह से बीचों बीच चहल पहल वाले एरिया में धुआंधार फायरिंग की गई आपके नेता पर, तो आपको इतना आसान लग रहा है ये सब होना? देखो ऐसा है ना कि अभी देखो किस किस को जेड सुरक्षा दे रखी है, जेड सुरक्षा किस किस को दे रखी है, जो कि एक होनहार है, ये होनहार लीडर है जो कि अमेरिका की उसमें ग्रीन कौन सी टाइम टाइम मैगजीन में इसका नाम आया है। तो कुछ होनहार है तभी तो अमेरिका के उसमें आया है मैगजीन में, नहीं तो बाकी का तो आ नहीं जाता। तो ये है कि ये मतलब क्या उभरता तारा है, लोगों को ये पच नहीं रहा है, ये पच नहीं रहा है। क्योंकि हमारे महापुरुषों पर धोखा होता है और उसी धोखे को देने के लिए कर रहे हैं। हमारा शुरू से ही धोखा होता हुआ आया है, अभी क्या नया ताजा हो रहा है, ये शुरू से ही धोखा हो रहा है। धोखे में ही ये समाज बिखरा हुआ है और धोखे से ये मतलब पीछे पड़ गया है। तो कैसे समाज एकजुट हो पाएगा? भाई समाज तो जुट होगा तभी जब तक ये अंधविश्वास और ये सिस्टम खत्म नहीं हो जाएगा। मैं एससी से बिलोंग करता हूँ और एससी में मेरे ज्यादा भाई अंधभक्त ज्यादा हैं जो कि दिन रात जो चीज पढ़नी चाहिए देखनी चाहिए और लगे रहते हैं। जो गोदी मीडिया है, जो कि चाटुकार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, उसके चक्कर में टीवी चैनल टीवी 7 में चले रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि टीवी को देखना बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों? उसके अंदर जितने भी है सब मतलब क्या है, पोपलीला है। जैसे
जैसे क्या सीरियल जो दिखाने वो तो दिखाते नहीं, जो असली बात है वो तो दिखाते नहीं, जो असली बात है वो तो दिखाते नहीं। वो तो मतलब क्या है भाई, दुनिया को गुमराह करने वाली बात। अभी देखो कितने मतलब पहले कांड हो रखे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ होते हैं, कोई दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है, एक भी बात नहीं दिखाते हैं। अरे मैं खुद मतलब एक गोदी मीडिया से 13 साल पहले मैं मिला था, उनकी खुद कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं उसमें कहा था मेरे समस्या को लेकर के, किसी ने भी समस्या सुनी नहीं कि भाई मेरी ये समस्या है, साइड कर दिया। यदि बड़े लोग की होती, धन्ना सेठों की होती और उनकी होती तो उनकी सुनाई होती, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। प्रदेश में अभी तक SC ST और OBC की सुनने वाली सरकार है ही नहीं, ये आप कह नहीं रहे है हैं। सरकार, सरकार है कहाँ, सुनता कहाँ है, कोई नहीं सुनता है। मैं बोलता हूँ मैं 13 साल से भ्रष्टाचार से जूझ रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकर के पुलिस विभाग, ये जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी वो हैं, लाके आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानवाधिकार जितने भी हैं, जितने बना रखी है, सरकार तो बहुत बड़े दावे करती है आपके प्रदेश की। दावे कुछ हाथी के दांत कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। यूं तो हमारे मोदी जी क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। चलिए अब आप एक बात बताइए कि चंद्रशेखर को किस तरह से सेफ किया जाए? आप तो इंतजार कर रहे हैं 13 साल से। चंद्रशेखर को सेव करने का हमारा तरीका यही है कि सबसे पहले तो उसको जेड सुरक्षा दी जाए, गवर्नमेंट को जेड सुरक्षा दी जाए, जबकि वो जो कुछ आदमी, कुछ काम के आदमी नहीं, उनको सुरक्षा दे रखी है, जबकि हमारे शेर को कोई मतलब सुरक्षा नहीं दी जा रही है। जबकि पहली काम तो उसको सुरक्षा दी जाए। दूसरा, ये जो समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी, उनकी तरफ से भी उनकी देखभाल की जाए। कहीं भी जाए तो उनके साथ में कम से कम आदमी की सुरक्षा के लिए आदमी साथ में हो। पर अभी क्या करे, जो गाड़ी में हो रहा है टट्टे का बताओ, उसमें बाहर से भी क्या करेगा? यही तो सोचने वाली बात है कि जब गाड़ी में धुआंधार फायरिंग हो सकती है, गाड़ी में हो सकती है तो क्या करेगा? वो भी उनके जिले में, तो वो पूरे भारत में जाते हैं, तो ये हमला तो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको जेड सुरक्षा बहुत जरूरी है। जेड सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके साथ में गवर्नमेंट हो या SC ST OBC माइनॉरिटी को और ये सोचना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए और उनके मुकन का किसी तरह सुरक्षा उसको दिलाई जाए। फिर भी अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो जो आपके समाज के लोग हैं, उनको भी तो सक्रिय होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, समाज के हैं ये। SC ST OBC माइनॉरिटी क्या है, सुरक्षा नहीं कर सकते? ये भी सुरक्षा कर सकते हैं। गवर्नमेंट तरह से लाइसेंस से हथियार करवाओ और तब जाकर अपने। आप बताओ फिर कि अपने लोग कैसे कर सकते हैं सुरक्षा? अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती है, तो अपने लोग सुरक्षा कैसे करेंगे? आप बताइए लोगों को। अब भाई हम तो यही बताते हैं कि जो मतलब क्या है उनके लिए ये तो यदि ये इसके साथ धोखा होगा, ये तो 2 दिन पहले मुश्किल से बचा है, मुश्किल से बाल बचा है। वो तो थोड़ा ठीक था, तेज तर्रार था, इसलिए वो साइड में थोड़ा झुक गया। यदि झुकता नहीं तो सेंटर में गोली, वो जो सही सेंटर में लगी थी गोली, तो उसके अंदर जाती। पर वो तो क्या है, उस टाइम थोड़ा झुक गया था, इस वजह से बदलाव हो गया। उसको तो थोड़ी एक चोट आई थी साइड से ही, नहीं तो उसको उसी टाइम काम हो जाना था। और उसके बारे में फिर आपको पता है क्या क्या बोला कि बेटे अब तो बच गया, पर अब दोबारा नहीं बचेगा। किसने बोला ऐसा? ये अभी देखो उन्होंने बोला है, जो छोटी बुद्धि वाले हैं, जो मनु की सोच वाले हैं, उन्होंने बोला। और कौन? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो हमला किया ही नहीं है। अगर हम करते, हमारा समाज करते, तो जिंदा ही नहीं बचता रावण। अरे भाई वो तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। जिंदा तक कौन छोड़ता? वो तो बच रहा है, तो अपनी दम पे बच रहा है, कौन छोड़ने वाला है इनको? ये तो भाई, ये तो मतलब क्या है, कभी कभी मिटाने वाले हैं और मिटाते आए हैं, मिटाते आए भी हैं। ये कब कब धोखा नहीं हुआ है, किसके साथ धोखा नहीं हुआ है? सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की जरूरत है। जहां भी जाए भाई, जब भी जाए सतर्क होके जाए। और इसके साथ ये सुरक्षा भी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर ने अपने समाज और इनके जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, उनकी तरफ से भी सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, एक बार आप अपने बारे में और बता दीजिए। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं क्या? मैं नदबई से आ रहा हूँ। मैं एक भूतपूर्व रिटायरमेंट हूँ, BSF का सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हूँ, जो कि नदबई का रहने वाला हूँ, जिला भरतपुर पड़ता है मेरा। मैं 13 साल से भ्रष्टाचार से जूझ रहा हूँ, कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी सरकार में सुनने वाला कोई, पुलिस से लेकर, मैं आपको पहले ही बोला था कि राष्ट्रपति तक कोई सुनने वाला नहीं है। पर इसलिए मैं भी इसलिए सोच रहा हूँ कि ये भाई कभी कहाँ सरकार बनाए, तब जाके ये गरीबों का उद्धार हो। आस लगाए बैठे हुए हैं। आस लगाई बैठे।